हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम दही वाली मगम्मा कहानी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। अभी तक यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है ये एक कन्नड़ कहानी है। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले कुछ सुन लीजिए, अपने मुंह से हम बताने के लिए चाहते हैं हम आपको। क्या लिखा हुआ है, दही वाली मगम्मा कहानी यदि हम पढ़ेंगे तो ये कहानी तो है लेकिन किस भाषा का कहानी है वो हो जाएंगे कन्नड़ भाषा का। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कन्नड़ भाषा की कहानी, देखिए ध्यान से। और इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है इस कहानी के लेखक? कौन है? श्रीनिवास, याद रखिएगा। और श्रीनिवास का पूरा नाम पूछते हैं, मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में, याद रखिएगा। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि श्रीनिवास किस भाषा के लेखिका हैं? कन्नड़ भाषा की, याद रखिएगा। कन्नड़ भाषा, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका आंसर जो हो जाएंगे दही। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। ऊपर में ही देखिए हेडलाइन में ही क्या लिखा हुआ है? दही वाली मगम्मा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई पान बेचता है तो उसको क्या करते हैं? पान वाला, यही ना। कोई मछली बेचते हैं तो मछली वाले, कोई सब्जी बेचते हैं तो सब्जी वाले। उसी तरीके से दही वाली मगम्मा को हम दही वाली मगम्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह दही बेचने का काम करती हैं। अब मगम्मा का बात आया तो मगम्मा की बहू का नाम, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो हो जाएंगे नजम्मा। क्या हो जाएंगे? नजम्मा। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मगम्मा के परिवार में कितने व्यक्ति थे? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मगम्मा के परिवार में कितने व्यक्ति थे, तो उसका आंसर कितना हो जाएंगे? 4, याद रखिएगा। और मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु, याद रखिएगा, बेंगलुरु। और आपको बता देते हैं मगम्मा के गांव का नाम क्या है? मगम्मा के गांव का नाम, मगम्मा बन रहे हैं तो मगम्मा के गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर, याद रखिएगा। वेंकट एक आंसर कोटो महसू करो, वेंकटपुर, याद रखिएगा इन बात को। मगम्मा के गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव भी देखिए वही है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा। क्या हो जाएंगे? नजम्मा, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएंगे ए नंबर सही। और मगम्मा क्या बेचती थी? दही। इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे दही वाली मगम्मा। यह दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक यदि आपसे पूछेंगे कि दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है तो आप बताएंगे B.R. नारायण। B.R. नारायण, देख लीजिएगा। अब ये क्या है? अनुवादक क्या होता है? देखिए दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ कहानी है, अर्थात इस कहानी को कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास ने लिख दिया। लेकिन हम सब किस भाषा में पढ़ रहे हैं? देखिए हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो कन्नड़ से हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? तो वो हो जाएंगे B.R. नारायण, इसलिए इसको अनुवादक कहते हैं। तो दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक का नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे B.R. नारायण। और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक का नाम पूछेंगे तब बताएंगे श्रीनिवास। और आपसे पूछते हैं श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है तो बताएंगे मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ध्यान से सुनिएगा। और आपको ये भी कहते हैं आप हर एक वीडियो को हर एक क्वेश्चन के
क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर भी लिख दीजिए। और जितना एक्स्ट्रा बोलते हैं ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी बातों को भी लिख लीजिए। ये बीच बीच से उठा उठा के हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? वही हो गया, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएंगे श्रीनिवास। नाम सुनने में बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन तो ज़रूर होता है कि श्रीनिवास पुरुष हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। श्रीनिवास लेखक नहीं, लेखिका हैं, याद रखिएगा। श्रीनिवास लेखिका हैं, स्त्रियां हैं, श्रीनिवास स्त्री हैं, पुरुष नहीं हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक पूछेंगे तो आप बताएंगे श्रीनिवास, और अनुवादक पूछेंगे तो BR नारायण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, लिखा हुआ है क्या, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में सास और बहू वाली कहानी यदि है तो ये हो जाएंगे दही वाली मगम्मा। उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है, किस कहानी की पंक्ति है? तो आप बताएंगे दही वाली मगम्मा कहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? शुरू में ही आपको बता दिए थे, दही वाली मगम्मा कहानी जो है ये किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़ भाषा से। अर्थात दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी थी, उसी से इसको लिया गया है, उसी भाषा से, हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को ये नहीं होंगे, पुत्रियों को ये भी नहीं होंगे, बहुओं को, यही सही हो जाएंगे, बहू को। दही वाली मगम्मा कहानी किसको संदेश देती हैं? बहू को, याद रखिएगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और बहू में और सास में झगड़ा भी हो गया था बेटे को लेकर, अधिकार को लेकर। बहुत दिन तक मगम्मा अकेले रहती थी, अपने बहू बेटे से अलग भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? शुरू में ही बताए थे आपको, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में, याद रखिए, कोलार कर्नाटक में। आंसर डी नंबर सही हुआ। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कोलार जगह का नाम हुआ, कर्नाटक है, ठीक, राज्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, या मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर क्या बताए थे? 4। अब कौन कौन थे? तो एक थी मगम्मा, एक उसका बेटा अर्थात मगम्मा का बेटा, मगम्मा की एक बहू और मगम्मा का पोता, ठीक। तो इस तरीके से कितना हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक अर्थात लेखिका जो हैं श्रीनिवास, उसको मगम्मा क्या कह के पुकारती थी? तो उसको माँ जी कहती थी। मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी, माता जी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, श्रीनिवास एक लेखिका है, औरत है श्रीनिवास, याद रखिएगा। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। अर्थात लेखिका में और मगम्मा में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। प्रत्येक दिन मगम्मा दही बेचने के लिए जैसे जाती थी तो रास्ते में पहले कथावाचक का ही घर पड़ता था, श्रीनिवास का ही घर पड़ता था। तो श्रीनिवास से पहले मगम्मा मिल लेती थी, कुछ बातचीत कर लेती थी, तब दही बेचने के लिए जाती थी। और आते समय भी श्रीनिवास से मिल लेती थी, कुछ बातचीत करके 5 सुपारी खा लेती थी, तब आती थी। और इस तरीके से जब रोज़ होने लगा तो दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता भी हो गया था। और मगम्मा श्रीनिवास को माँ जी कह के पुकारती थी, याद रखिएगा, माँ जी के समान, माँ के समान समझती थी श्रीनिवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा, हेडलाइन से ही पता चलता है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र क्या हो जाएंगे? मगम्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? फिर हो गया लेखक का कथावाचक कहाँ से हैं, यह पूछ रहे हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं? तो बेंगलुरु से हैं, बताए तो थे। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती हैं? बेंगलुरु जाती हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना मील दूर जाती हैं? 3 मील दूर जाती हैं। दही बेचने के लिए मगम्मा कितना मील दूर जाती हैं? 3 मील दूर जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? अर्थात हिंदी में अनुवाद दही वाली मगम्मा कहानी का किसने किया था? बताए थे आपको, B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास, आपको पता है। नेक्स्ट, रंगप्पा कौन था? ऑप्शन ए देखिए, मगम्मा का पुत्र, ये नहीं, ये गलत है। नजम्मा का भाई, ये भी गलत है। मगम्मा का पौत्र, ये भी गलत है। डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तत्काल के लिए तो यही हो जाएंगे, तत्काल के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव में यदि इस तरीके से हो जाएंगे आएंगे तो यही मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं रंगप्पा कौन था। यदि आपको पूछेंगे रंगप्पा कौन था तो बताएंगे आप, रंगप्पा गांव का एक लम्फट जुआरी था। ये क्वेश्चन पूछते हैं, सुनिएगा ध्यान से। रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो लिखेंगे आप, रंगप्पा गांव का एक लम्फट जुआरी था। वह मगम्मा से कर्ज चाहता था, कर्ज मांगता था। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? रंगप्पा ने। रंगप्पा एक लम्फट जुआरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? फिर से वही चीज़, एक शिक्षिका, बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता हो गया होगा, बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला, मतलब पढ़ी लिखी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित महिला है। अधिक बुद्धिमान कौन था? मगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा नजम्मा का चर्चा किया गया है और इसके लेखक थे श्रीनिवास। तो हमें गांव की अन्य महिला के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें मगम्मा और नजम्मा में चेंज करना है, छांटना है कि मगम्मा और नजम्मा में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे नजम्मा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगम्मा और नजम्मा में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो आंसर बताएंगे नजम्मा। कैसे थी, ये भी पूछ सकता है ना। तो आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, जब मगम्मा अकेले रहने लगी थी, अपने बहू बेटे से अलग होकर के रहने लगी थी, तो रंगप्पा रोज़ उसको आकर के तंग क्या करता था मगम्मा को कि मुझे कर्ज दे दो, कर्ज दे दो। मगम्मा पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी और रंगप्पा गांव का लम्फट जुआरी था। क्या क्या रंगप्पा ने इसके बाद उसके बहू और बेटे को जाकर के बता दिया कि तुम्हारी सास जो है, मगम्मा जो है, मुझे कुछ पैसे कर्ज देने वाली हैं। जब ये बात उसकी बहू को पता चला, अर्थात नजम्मा को पता चला, तो नजम्मा क्या करती हैं, अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेज देता है। अर्थात मगम्मा का जो पोता था उसको भेज देते हैं उसके पास, याद रखिएगा। और क्या होते हैं, धीरे धीरे पोता आना जाना स्टार्ट करते हैं और फिर से एक संपूर्ण परिवार फिर से बन जाते हैं। और दही बेचने का काम शुरू से लेकर के अंत तक मगम्मा करने के लिए चाहती थी और कर रही थी, लेकिन अंत में दही बेचने का जिम्मेवारी कौन संभालती हैं? नजम्मा संभालती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मगम्मा और नजम्मा में सबसे अधिक समझदार कौन थी? तो नजम्मा थी। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती हैं। मगम्मा किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं? एक नगरीय महिला की। ये तो गलत है, मगम्मा नगर की महिला नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एक ग्रामीण महिला की। यही सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक ग्रामीण महिला की। काहे कि मगम्मा क्या है? गांव की एक महिला है। मगम्मा की गांव का नाम क्या बताए थे आपको? वेंकटपुर, याद रखिएगा, वेंकटपुर। और मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती हैं? बेंगलुरु जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं? बहू की दशा कैसी है? तो बहू की दशा मगरमच्छ सी हो गई है। बहू की दशा कैसी हो जाती है? मगरमच्छ की दशा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मगम्मा का बेटा। दोनों के बीच में जब झगड़ा हो जाते हैं तो फिर से रिलेशन में कैसे आते हैं, कैसे संबंध बन जाते हैं, फिर से सब मिलजुल कर कैसे रहने लगते हैं? मगम्मा के बेटे के कारण। मगम्मा का बेटा दादी के पास बार बार जाते हैं, आने से मना करते हैं, वो अपना घर नहीं आने के लिए चाहते हैं।
इस तरीके से उसकी माँ उसको बुलाने के बाद जब नहीं जाते हैं तो आना जाना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और अपनी सास को मनाने में नजम्मा कामयाब हो जाती हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का अर्थात ढाटे विश्वास कहानी का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्टिव के लिए हमें जिन किताब की आवश्यकता है जैसे हिंदी, संस्कृत, साइंस, ये सब किताब हमारे घर में मौजूद नहीं है। उपलब्ध होते ही हम आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। हर एक बुक का, हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्यूशन कराएंगे। आपको आने वाले एग्ज़ाम में तनिक भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करने के लिए पड़ेंगे कि हमारा क्लास नहीं हुआ। आप धैर्यपूर्वक हर एक वीडियो को देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, नोट्स करते रहिए, समझते रहिए और अपने दोस्त को भी बताइए, अपने दोस्त को भी इसका लिंक भेजिए, उसको भी देखने के लिए बताइए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।